अभी हम उसी घर में खड़े हैं जिस घर में आज आतंकी हमला हुआ है। वो ये मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा ये दिखाने की कोशिश करेंगे, यही वो घर है जहां पर हमला होता है। और यहाँ प्रीतम लाल जी का ये घर है। प्रीतम लाल जी की यहाँ मौके पर ही डेथ हो जाती है। हमारे साथ बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी रंजीत तारा जी भी खड़े हैं। रंजीत तारा से ये जानना चाहूंगा। रंजीत तारा जी, देखिए 10-15 दिन पहले अल्फा गेट में एक हादसा होता है। हमारे 2 नौजवान जो है वो शहीद हो जाते हैं और एक आदमी जो हमारा उत्तराखंड का अनिल कुमार है वो जख्मी हालत में होता है और 6 घंटे हमारा वो जो रोड है बंद रहता है। कहीं ना कहीं आज फिर से ये मिलिटेंट अपने उस काले कारनामे में कामयाब हो चुके हैं। आज जब ये हादसा हुआ डांगरी के अंदर और मुझे कॉल आती है कि डांगरी में आतंकवादियों का हमला हो गया और हमारा पूरा जो गांव है वो खत्म कर दिया गया है। मुझसे रहा नहीं गया। मैं उस हमले के बाद 15-20 मिनट के अंदर मैं इस मोहल्ले में पहुंच गया। जब मैं इस एरिया में पहुंचा ये पूरा सन्नाटा भरा हुआ था और मैंने एसएसपी साहब को कॉल की, डीआईजी साहब से बात हुई, एचओ भी यहाँ मौके पे पहुंच के, पुलिस नफरी यहाँ पे पहुंच गई मौके पर। अभी हम जिस घर पे खड़े हैं, मैं और एचओ अर्जोरी जो है यहाँ पे हम पहुंचे। यहाँ पे कुछ लोकल लोग थे, खेमरा सरपंच थे, बबली कुमार जी थे और 3-4 लोग थे मेरे साथ और एचओ अर्जोरी वो साथ थे। जब हम इस घर के गेट के अंदर आए और हमने देखा कि यहाँ पे दरवाजे के बीच एक शख्स जो है वो पड़ा हुआ है और जब हमने उठाया उसको तो वो डेड था। प्रीतम नाम उसका नाम है। और ये आतंकियों का ये हमला हुआ है जो ये हिंदुओं पे ये टारगेट किलिंग ये कर रहे हैं, ये हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं ये। और ये पाकिस्तान जो है ये उसके कुत्ते भेजे हुए हैं। जब तक ये पाकिस्तान जो मुल्क है इसका सर्वनाश नहीं होगा, जब तक इसका अंत नहीं होगा, तब तक ये आतंकवाद खत्म होने वाला नहीं है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से मैं केंद्र सरकार से कहना चाहूंगा कि इन आतंकियों के साथ साथ पाकिस्तान पर भी एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। तब जो ये पाकिस्तान सुधरेगा, नहीं तो जब तक ये पाकिस्तान खत्म नहीं होता तब तक ये हिंदुओं पर ऐसे अत्याचार होते रहेंगे। ये आतंकवादी कुत्तों की तरह घूमते हैं। मैं इन आतंकवादियों को आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि ये एक डरपोक है आतंकवादी, ये एक गंदे आतंकवादी है, ये एक डरपोक कौम है जो हिंदू पर अत्याचार कर रहे हैं। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जब ये हमने ये अंदर आकर देखा कि एक हमारे हिंदू भाई की डेड बॉडी पड़ी हुई है, ये बर्दाश्त होने वाली बात नहीं है। इन आतंकवादियों को जल्द से जल्द इनका सर्वनाश किया जाए। साथ जो इनका बाप है बैठा हुआ पाकिस्तान में, उनको भी उनके घर में घुसकर इनका एक सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। और हमें इंडियन आर्मी पर और पुलिस पर पूरा विश्वास है कि जिन लोगों ने ये घिनौनी हरकत की है यहाँ डांगरी के अंदर हिंदू परिवारों पर जो हमला किया है, वो जल्द से जल्द हमारी इंडियन आर्मी और पुलिस जो है उनका सर्वनाश करेगी और केंद्र सरकार पाकिस्तान पर फौरन एक सर्जिकल स्ट्राइक करे और उसका सर्वनाश तबाह करे उस मुल्क का जहां पे ये कुत्ते पल रहे हैं। रंजीत जी, कुछ दिन पहले मुरादपुर में भी ये उग्रवादी मुरादपुर में भी देखे जाते हैं। अल्फा गेट में भी हमारे यहाँ आके ये 2 लोगों को ये शहीद कर देते हैं। आज डांगरी के अंदर ने कैर बरपाया, हमारे 3 लोग जो है वो बड़ा डेड पाए जाते हैं। 7 लोग जो है वो जिंदगी और मौत के साथ अभी भी खेल रहे हैं जिला राजौरी में। अभी थोड़ी देर पहले हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर मुझे लगता है हेलीकॉप्टर से भी उन लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मिलिटेंट है ये अपनी हरकतों से बाज नहीं है। शर्मा जी, मेरा घर मुरादपुर में है और मुरादपुर में भी ये आतंकी एक परिवार के अंदर देखे गए। वहां से भी मुझे कॉल आती है उस परिवार से कि भाई साहब हमारे घर पे कोई 2 लोग आ चुके हैं और जिन्होंने हमें घेर लिया है। तो मैंने उस टाइम भी एसएसपी को फोन किया, एसओ से बात हुई, उस टाइम भी नफरी वहां पे पहुंची, लेकिन वो लोग वहां से गुजर चुके थे। 2 दिन के बाद वैसा ही एक हादसा अल्फा गेट के अंदर हुआ। ये आतंकी ये एक सोची समझी तहत एक साजिश के तहत ये कर रहे हैं, ये किलिंग्स कर रहे हैं। जी मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा क्योंकि जो अल्फा गेट में हादसा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं मिलिटेंट जो है, ये जो उग्रवादी है, ये जो दहशतगर्द है, ये दिखाना चाहता है कि हमने नहीं किया, ये आर्मी की तरफ से हुआ है। और कहीं ना कहीं वो अपनी मंशा में कामयाब भी हुए थे। पूरा दिन वहां आपने देखा होगा कि रोड वहां ब्लॉक रही, हमारी जो आर्मी है, हमारी जो पुलिस है उसी में उलझी रही। लेकिन शाम को जो विक्टिम था जिसे गोली लगी थी, उसने शाम को जाके जब ये बताया कि नहीं ये आर्मी ने फायरिंग नहीं की, मुझ पर सिविल लोग 2 आए थे उन्होंने मारा, फिर जाके कहीं ना कहीं वो खबर सबसे पहले हमारी ही दैनिक स्टेट समाचार ये खबर चलाई थी कि नहीं ये एक उग्रवादी हमला है। बाल जी, ये जो आतंकी हैं ये 2-2, 3-3 लोगों के ग्रुप के बेस में ये निकले हुए हैं
और ये टारगेट किलिंग कर रहे हैं। इन्होंने आर्मी के गेट के पास भी ये हादसा जो किया है, ये हमें आज समझ ये आ रहा है कि कहीं ये पब्लिक और फोर्सेस के बीच क्लैश करने की भी एक साजिश है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी मकसद में आज कामयाब नहीं हो पा रहा, क्योंकि आतंकियों का सर्वनाश हो चुका है। जो चंद कुत्ते ये बचे हुए आतंकी, इनका भी जल्द से जल्द सर्वनाश कर दिया जाएगा, इनको भी कुत्ते की मौत मारा जाएगा, इनको भी जल्द से जल्द मौत की घाट उतारा जाएगा, और तो जाकर हमारे जो ये परिवार है ये सेफ रहेंगे। आज जब ये हादसा देखा मैंने, मेरे आंखों से आंसू थे, मुझे रोना आ रहा था। मैंने अपनी पार्टी के जो हमारे कमांडर जो लीडर हैं, चाहे वो विबोध जी हैं जम्मू में बैठे हुए, चाहे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी है, मैंने उनसे बात की, कॉल की। जब मेरी बात रविंद्र जी से और विबोध जी से हो रही थी, मैं रो रहा था उस टाइम, क्योंकि हमारे लोगों की डेड बॉडियां पड़ी हुई थी। मैंने अपने हाथों से अपने लोगों को यहां से उठाकर एम्बुलेंस में भेजा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से गुहार लगाना चाहूंगा एलजी गवर्नमेंट को कि इन आतंकियों को, और इस पाकिस्तान जो मुल्क ये आतंकी मुल्क है, इस पाकिस्तान मुल्क पर जल्द जल्द जो सर्जिकल स्ट्राइक की जाए और इन आतंकियों को कुत्ते की मौत मारा जाए, तो जाकर हमारा बदला पूरा होगा। ये देख सकते हैं रंजीत तारा जी ने साफ साफ कहा है कि अब वक्त आ चुका है पाकिस्तान को सबक खाने का। क्योंकि आज कहीं ना कहीं जिला राजौरी में दोबारा से ये जो दहशतगर्द है, ये जो दरिंदे हैं, ये कहीं ना कहीं दोबारा से बुलाना चाहते हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जो हमारी एलजी गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो हमारे राजौरी पुंछ में जो हिंदू परिवार बैठे हुए हैं, इनको बीडीसी की गन्ने दी जाए। इनके जो वेपन्स के लाइसेंस आपने रोक के रखे हुए, वो आप रिन्यू नहीं कर रहे, वो इनके लाइसेंस रिन्यू किए जाए। इनकी बीडीसी जो गन्ने हैं, उस बीडीसी को मजबूत किया जाए, ताकि जो हमारे परिवार है आज मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, ये कमजोर, ये जो आतंकवादी, ये दिलेर नहीं है, ये कुत्ते, ये डरपोक कौम है, तो जाकर ये छुप कर पीठ के पीछे वार कर रहे हैं। और हमारे लोग जो है, इन लोगों को गन्ने दीजिए बीडीसी की, ताकि ये आमने सामने का ये मुकाबला करें। और जब ये आमने सामने का मुकाबला होगा और ये आतंकी इन आतंकियों को बॉर्डर पार करके इनके अंदर घुस के मारेंगे हम पाकिस्तानी को। यह देख सकते हैं रंजीत तारा जी ने कहा है कि अगर इन लोगों के पास बीडीसी गन्ने होती तो आज एक घर, दो घर, तीन घर, क्योंकि एक घर में ये पहले फायरिंग करते हैं, ये बिल्कुल आराम से दूसरे घर में जाते हैं, दूसरे घर में जाके फायरिंग करते हैं, फिर तीसरे घर में जाते हैं। अगर यहाँ पर बीडीसी गन्ने होती, अगर इन लोगों के पास जो लाइसेंस पिछले 2-3 साल से रिन्यू नहीं हो रहे हैं, और एक हमारी जो डिप्टी कमिश्नर राजौरी, डिप्टी कमिश्नर जम्मू, सब लोगों ने एक ऑर्डर निकाला है कि आप अपनी गन्ने, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखो एक खोखा, ये जहां से मिला हमें, कितनी घिनौनी हरकतें इन आतंकियों की। ये डरपोक कौम जो है, ये कुत्ते की दुम है, ये कभी नहीं सुधरने वाली। मुझे अपनी केंद्र सरकार मोदी गवर्नमेंट पर, अमित शाह जी पर पूरा विश्वास है कि ये जो हमारा खून बहा है, ये हमारे लोगों का, एक खून का बदला खून से लिया जाए, इससे कुछ नहीं, खून का बदला खून से लिया जाए, इन आतंकियों को कुत्ते की मौत उतारा जाए, और इस पाकिस्तान मुल्क पर एक बार फिर मोदी गवर्नमेंट ही जो है, जो इस पर सर्जिकल स्ट्राइक करके इस पाकिस्तान मुल्क का सर्वनाश कर सकती है। मेरी केंद्र सरकार से निवेदन है कि अगर आप चाहते हो कि आपके देश के लोग, आपके ये लोग सुरक्षित रहें, तो इसका एक ही हल है, पाकिस्तान का सर्वनाश। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। ये आप देख सकते हैं, ये रोड मैं भी दिखाना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं, यही रोड है जिससे यहां पर फायरिंग की जाती है, और ये खोखा अभी यहां से मिला है। इसी तरह के खोखे जो अल्फा गेट में हमें मिले थे, मैं वो भी दिखाना चाहूंगा, जहां पर सबसे पहले इन्होंने फायरिंग की। वहां हमारी एक माता, हमारी बहन खाना खा रही थी, वो खाना अभी वहां पड़ा। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा, ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वो घर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये भी खाना आप देख सकते हैं, किस तरह खाना यहाँ अभी पड़ा हुआ है। ये खाना बनाने की कोशिश कर रहे थे, कभी खाना बना नहीं था, लेकिन इन दरिंदों ने, इन दहशतगर्दों ने आके निहत्थे हिंदुओं पर यहाँ आके फायरिंग की और चुन चुन के मारा। आपने अंदर देखा होगा, एक उनका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड भी उन्होंने देखा, आधार कार्ड भी वहां नीचे पड़ा हुआ है, और यहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी थी। ये हालात जिला राजौरी के बन चुके हैं। कहीं ना कहीं अब यहाँ पर इन आतंकियों को, इन दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए हमारी सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। कैमरामैन सुबीर के साथ बाल कृष्ण शर्मा, दैनिक सवेरा समाचार, राजौरी।